जिंदगी एक सफर है और हर मोड़ पर एक नया किस्सा छुपा है। कभी कभी जिंदगी के शोर से दूर एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ सिर्फ प्रकृति की आवाज होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनाली और आप देख रहे हो मेरा ट्रैवल ब्लॉग सोनालीज कैनवस पर, जहाँ मैं आपको ले जाऊंगी एक नए सफर पर, जहाँ नए रंगों से भरा होगा एक नया सुबह, और उन कहानियों को दिखाएंगे जो हर पल हम महसूस करेंगे, और वो हर छुपी हुई बातें बताएंगे जो हर सफर में छुपी होती है। तो चलिए निकलते हैं एक और यादों भरे सफर पर। दिल खोल के देखिए, क्योंकि ये है मेरा ट्रैवल डायरी सिर्फ आपके लिए। आज हम जा रहे हैं तामिनी घाट के एक रोमांचक सफर पर। ये जगह सिर्फ एक घाट नहीं, ये है हर ट्रैवलर का सपना, जहाँ बादल जमीन को छूते हैं, झरने गीत गाते हैं और हर कोना एक पोस्ट कार्ड की तरह दिखता है। तो तैयार हो जाइए बारिश के बूंदों के साथ साथ झरने की पानी से भीगने के लिए और प्रकृति के इस जादू को महसूस करने के लिए। मॉनसून के दिनों में ये जगह एक जिंदा तस्वीर बन जाती है। हर मोड़ पर एक झरना, हर पेड़ के पीछे एक कहानी और हर पल एक यादें बन जाती है। आज हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ की हवा में कहानी है, मिट्टी में यादें हैं और हर कोने कुछ कहना चाहता है। आज आपको सुनाएंगे हमारी कहानी। हम 4 दोस्त और उसके फैमिली एक साथ जा रहे तामिनी घाट घूमने। दिन भर हम लोग मस्ती करेंगे, प्रकृति को महसूस करेंगे, वो सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज कैनवस। आज हम जाने वाले हैं फ्रेंड्स ट्रिप पे कैंपिंग करने। जैसे हम लोग सिलेंडर लेके जाते हैं, वहाँ पे खाना बनाया जाएगा, भीगा जाएगा और मस्ती किया जाएगा। अभी टाइम हुआ है 6 o'clock और हम सब रेडी होके नीचे आ गए हैं। अभी हो रहा है सामान अंदर रखने की तैयारी, क्योंकि आज हमारा प्लान सिर्फ घूमने का नहीं, घूमने के साथ साथ बनाएंगे ब्रेकफास्ट और लंच भी। एक साथ कुछ फ्रेंड घूमने जाने का यही तो मज़ा है। अभी सीज़न है प्री मानसून का, इसलिए बारिश बीच बीच में हो रही है। पूरी रेनी सीजन अगर होती तो कैंपेन करना पॉसिबल नहीं होता। ब्रेकफास्ट और लंच की थोड़ा बहुत तैयारी हम लोग कल रात को ही कर लिए थे। तामिनी घाट पहुंचने के लिए हमें टाइम लगेगा अराउंड 3 hours, इसलिए हम प्लान किए 6 बजे निकलते हैं तो ब्रेकफास्ट तक हम लोग तामिनी घाट के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, और फिर शुरू होगा नेचर पर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। एक बहुत ही सुंदर सा जगह हमें मिल गया है। इधर उतर के हम सब बिजी हो गए हैं हमारे मस्ती भरी दिन की शुरुआत करने। रेनी सीजन में ये जगह पे मिलते हैं गर्मा गर्म मैगी और कॉर्न। आज इधर कोई दुकान नहीं था, इसलिए हम लोग इस जगह को ही हमारे ब्रेकफास्ट पॉइंट बना लिए। क्योंकि हवा बहुत जोरों से चल रहा है, तो इसमें ग्रीन कपड़े से वो जगह ढकना बहुत ज़रूरी था। ब्रेकफास्ट में आज हम खाएंगे पाव भाजी, बॉयल एग और चाय। भाजी हम घर से ही बना के लाए। अभी इसको गर्म करेंगे और पाव के साथ इसका मज़ा लेंगे। कभी आप लोग भी ऐसे मस्ती करने के लिए दोस्तों के साथ निकल पड़ना। ब्रेकफास्ट हम लोगों का रेडी हो गया है। अभी हम ब्रेकफास्ट खत्म करके यहाँ से जाएंगे टूवर्ड्स कुंडलिका वैली और उसके बाद एंजॉय करेंगे वाटरफॉल को। महाराष्ट्र में घूमने का सबसे सही टाइम है रेनी सीजन, और हम लोग हर साल वेट करते हैं इसी रेनी सीजन की। साल भर तो घूमते रहते हैं, बट वाटरफॉल हमें सिर्फ रेनी सीजन में मिलता है। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गए, अगर कैंपेन करने जा रहे हो तो डस्टबिन बैग ज़रूर साथ में लेना, क्योंकि जो हम लोग मस्ती करने के लिए नेचर पे बैठ रहे हैं, उस जगह को क्लीन रखने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हम लोग भी आफ्टर ब्रेकफास्ट सारी चीज़ समेट के एक जगह पे वापस लेके आए। आज हम लोग आ गए हैं तामिनी घाट के कुंडलिका वैली में। ये पीछे वैली है उस साइड,
अभी टूवर्ड्स हम लोग मुल्शी के तरफ से आ रहे थे, पुणे से। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग तामिनी घाट के तरफ आए। हर साल हम लोग आते हैं तामिनी घाट में। इस साल भी हम लोग तामिनी घाट आए हैं, मगर ये कुंडलिका वैली हम लोग लास्ट 2-3 बार आए थे, तो उस टाइम नहीं विज़िट किए थे। इस बार हम लोग कुंडलिका वैली के अंदर आए। यहाँ पे एंट्री है 140 रुपीज़ पर पर्सन। कार पार्किंग अवेलेबल है और बहुत सुंदर सुंदर जगह जगह पे ऐसे फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए, मस्ती करने के लिए जगह बना के रखा है कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बैठ सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट भी है। तो हम लोग इस बार 4 फैमिली आए हैं, 4 फ्रेंड्स के फैमिली एक साथ आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया है और दोपहर के लंच भी है। वो आगे तक देखिए हम लोग लंच पे क्या बनाने वाले हैं। हम लोग इस बार तामिनी घाट कैंपेन करने के लिए जून के फर्स्ट वीक में ही आ गए थे, क्योंकि उसके बाद समर वैकेशन ख़त्म हो जाएगी, बच्चों के स्कूल भी खुल जाएगा। और स्पेशली अगर रेनी सीजन पूरी तरह से स्टार्ट हो गए तब कैंपेन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है। ক্যামেরা কি করবে ফটো তুলে তোলে ভিডিও হচ্ছে মাংস আবার চাপাচ্ছ কেন ভাতে? ভিডিও ওখানে বসে আছে, যে ব্যাগ আর ধরার টাওয়াল পেছনের দিকে হবে, মাঝখানে আছে। कैंपिंग करने आप बैठ गए हैं और बिरयानी बन रहा है। हाँ, हम लोग कैंपिंग में बिरयानी भी बना सकते हैं, बंगाली है, कुछ भी पॉसिबल। প্লেটের মধ্যে চামচ আছে, একটু নীল। खाने से पहले टेस्ट करके देखना पड़ता है ना। কাপড়টা কই? ছোটখাটো ছোটখাটো সব দিচ্ছি দাদা। লেবু কি সবাই খাবে? তাহলে আমি একটা বড় লেবু আরে লেবু তো ওতে মাখাবে, বিরিয়ানিতে থোড়ি না লেবু দিয়ে খাবে কেউ। তাহলে একটা লেবু কেটে দিচ্ছি ব্যাস। ছোট থেকে কাটবে। বেশি হবে।
শোন, আমার বাড়িতে রোজ আসবি, একটা করে নতুন জিনিস শিখে যাবি। তোর বাড়ির লোক বলবে আরে যাস না পম্পানির বাড়ি। তুমি ওইখানে সরে আসো। এই নে তাও দাম, তোকে আমার পেটাবো কিন্তু। अब खत्म हो गया है, हमने बिरयानी खा लिया है। अब बारी है घर जाने का, बहुत टायर्ड हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना।